नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहन भैया, अभी दीपावली है तो बहुत सारे दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 12 महीनों बाद एक ऐसा अवसर मिलता है जब अच्छी तरह से घर की सफाई हम करते हैं। साथ साथ में मेरे दोस्तों, मन की सफाई भी कर लेना जरूरी है। वर्तमान में लोकतंत्र का मेला भी लगने वाला है और बहुत से हमारे देश के प्रबुद्धजन लोकतंत्र की ताकत को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें नया रूप दिया है, इस प्रकृति को बहुत कुछ दिया है और उनका बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। गांव से शहर बना है, षष्ठी बनी है। शहर से गांव नहीं बन सकते। हमारे पुराने बुजुर्ग जो कहावतें कह गए हैं, लोकोक्तियां कह गए हैं, हमें जो बता गए हैं, उनका हम पालन करते हैं और उनके अनुसरण पर चलते हैं तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है और वर्तमान की जो भावी पीढ़ी है, उन्होंने अपनी मन मर्जी का काम किया है। दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली के इस पावन पर्व पर गाय के गोबर का पूरे घर पे लेप किया जाता था। कच्चा मकान होता था लेकिन वो शांति रहती थी। गाय के गोबर में सबसे ज्यादा गैस मेथिलीन पाई जाती है और खनिज लवण पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों से, गोबर की जो खुशबू होती थी अजीब, और जो जीवाणु उसमें होते थे, वो अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकते थे। और बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ में वर्तमान में ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि गोबर आपको बहुत सारे पैसों में मिलेगा, अभी मिल रहा है। जैविक खाद के रूप में तैयारी की जा रही है और जो रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया है, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना आपको और हमें करना पड़ रहा है, तो लोग अब फिर वापस उस गोबर पर आ गए हैं। उसकी खाद बनाएंगे, बाजार में बेचेंगे, उससे सब्जियों का उत्पाद करेंगे, गेहूं चावल जो भी है उनमें उस खाद को डालेंगे। जब ये हमारा स्वास्थ्य फिर से ठीक होगा, दिन दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो उससे रोकथाम होगी। तो जो गोबर होता है उसके कंडे बनाए जाते हैं। उस कंडों में बाटी बनाई जाती थी और चूल्हे की उस आग में मिट्टी की बर्तन, जिसको पौनी कहते हैं, उस पर अपनी बूढ़ी माँ और बहन से रोटी बनाकर उसमें जब सेका जाता था और उस रोटी को खाया जाता था, जो अनुकूल मात्रा में उसका टेम्परेचर रहता था और जो वो रोटी होती थी उसमें अन्नों का और अजीब स्वाद मिलता था। क्योंकि रोटी जब बनाते थे तो उसमें उनके भाव भी जाते हैं। खाना हम बनाते हैं तो उसमें अपने भाव जाते हैं, विचार जाते हैं, अपनी सफाई जाती है, जिससे कि भोजन स्वादिष्ट बनता है। वर्तमान में जो भोजन बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों प्रकार के मसाले डाले जाते हैं, पहले जरूरत नहीं पड़ती थी। मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, काली मिर्च, जो औषधियों होती थी, थोड़ा सा तेल, बिना तेल की सब्जी दाल की बनाती थी हमारी माता जी। और आपकी माता जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं, उन्होंने खाया था वो घी जिसकी खुशबू, वो दूध जिसमें बिना शक्कर की मिठास आ जाती थी, वो गायब हो गया है।
और आजकल तो दूध के नाम पर जहर को बेचा जा रहा है। दूध में गंदा पानी मिलाया जाता है, मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है, लेकिन मजबूर है, दूध के नाम पर उस दूध को पिया जा रहा है जो हमें बीमार कर देते हैं। लेकिन साथियों, हमें सभी को मिलना होगा और मिलकर के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे अहम कदम उठाने पड़ेंगे। जो पहले संरक्षण और सर्च हमारे पूर्वजों ने किया था, उनके अनुसरण हमें चलना पड़ेगा और चलना ही होगा अगर हमें इस प्रकृति को बचाए रखना है और फिर से भारत को सोने की चिड़िया का नाम देना है। तो वरना देश तो मेरे साथियों उस कगार पर जा रहा है जो कभी आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा वाला है। लेकिन लोग ठहाके लगा करके कहते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत उन्नति कर रहा है, उन्नतिशील हो गया है। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि देश में उन्नति हुई है। एक बात जरूर देखने को मिलती है कि दूर संचार की जो क्रांति है उसमें तेजी आई है और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जा रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता कि भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो सकता है। पहले भ्रष्टाचार नहीं था, लोग झूठ नहीं बोलते थे, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था और वो सोच नहीं पाते थे हमारे पूर्वज की झूठ कैसे बोले। लेकिन अभी तो निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, जो ऐसी घटनाएं भी लोग करते हैं जिन घटनाओं को देख करके हमारी रूह कांप जाती है। मेरे साथियों, आप सभी को अपने इस देश की रक्षा करनी है और इस पूरे देश को परिवार समझ करके अपनी भावनाओं को विचलित करके सभी लोगों का सहयोग करना है, सबका विकास करना है, खुद का विकास करना है। पहले खुद का जब हो जाता है तो परिवार का हो जाता है और परिवार का जब विकास हो जाता है तो आप फिर दुनिया का विकास कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहले अपने आप के अंदर छुपी हुई अनेक बुराइयों को निकाल करके फेंकना होगा। अगर आपने एक भी बुराई निकाल करके फेंक दी मेरे साथियों, तो इस देश का कल्याण हो जाएगा, आपका परिवार का कल्याण हो जाएगा और इस देश का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि पहले खुद स्वयं आदमी को सुधार लेते हैं, आदतों में परिवर्तन कर देते हैं, तो फिर अन्य व्यक्ति सुधर पाएगा। वरना आपके अंदर खोट है और दूसरे की बुराई को आप ढूंढ करके उस बुराई को ठीक करने के लिए कहेंगे तो वो बुराई कभी ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस बुराई को आप ठीक करने जा रहे हो मेरे दोस्तों, वो बुराई तो पहले से आपके दिल में बैठी हुई है। पहले उसको निकालो, तब दूसरे आदमी के पास से निकलेगी और अनेक प्रकार की जानकारियां आपको मिलती होगी। मैं आपका छोटा सा एक मित्र, आपका बेटा कहो, भाई कहो, छोटी सी बात आपके सामने करने का मैंने प्रयास किया है। आपने जो कीमती समय है उसमें से समय निकाल करके मुझे सुना है। मन करता है मेरे का कि आपको थोड़ी अच्छी सी बातें, मेरी मन की जो भावनाएं हैं वो पहुंचा दूं। आपने सुना होगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमेशा आप खुश रहें और जीवन का हर पल आपके लिए ये दीपावली खुशियों का त्योहार है, तो ये दीपक की तरह जलता हुआ आपका मन रहे, आपका तन रहे और आपके दिन रहे। नमस्कार, धन्यवाद।